अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदाब, मैं गुलाम कर मलिक न्यूज़ अदल इंसाफ से। आजकल आप देख रहे हैं ज़्यादातर ये 1 या 2 दिन से या आज सुबह से हमने देखा सोशल मीडिया में बहुत बड़ा हल्ला हो रहा है इस वक्त। एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट एमएलए जो हैं इस वक्त ऋषि डोडा से, तो उनकी आपस में बड़ी तू मैं चल रही है इस वक्त। असेंबली में तो एक दूसरे के ऊपर तो ऑलरेडी हर पार्टी इल्ज़ाम देती रहती है। ये हम अपने बचपन से आज तक ये देखते आए हैं कि असेंबलियों के हालात या पार्लियामेंट के अंदर जो भी होते हैं एक दूसरे के इल्ज़ाम ये तो होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज हमने देखा असेंबली के बाहर में जो बड़ा हंगामा हो गया, यहाँ पे बड़ा शायद सफाई पे जो बात पहुँच गई राय साहब के और बीजेपी कैंडिडेटों के बीच में, उनके एमएलए के बीच में, तो बहुत ये अच्छी बात नहीं है। इसकी हम बड़ी मज़म्मत करते हैं। अगर ऐसे झगड़े असेंबलियों के बाहर या असेंबली के अंदर होते हैं जहाँ पे हाथ सफाई पे बात आई, तो ये अच्छी बात नहीं, चाहे किसी पार्टी के लिए भी नहीं। इन चीज़ों से हमेशा गुरेज करना चाहिए और इससे अच्छी बात नहीं है आवाम के बीच में, इससे कोई अच्छी मैसेज नहीं जाएगी। और ये बहुत दुख भरी बात है यहाँ तक नौबत जो आती है इस वक्त जितने भी 90 एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के, इनको आवाम के बारे में सोचना चाहिए, न कि एक दूसरे की टांग खींचने में। यहाँ हम पिछले 70 साल से यही देखा हमने कि चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगते हैं, आवाम की तरफ कोई इनकी तवज्जो नहीं होती है। ये आज से नहीं, हम पहले से इस बात को हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसकी बड़ी मज़म्मत करते हैं। अगर ये असेंबली या पार्लियामेंट में जाते हैं, इनको आवाम के हित में जाना चाहिए, आवाम के बारे में वहाँ पे बात करनी चाहिए, आवाम के फ़ायदे के लिए ज़रूरी कदम उठाना चाहिए था। तो लड़ाई झगड़ों से आवाम की पेट नहीं भरेगी, उनके मसाइल हल नहीं होंगे, बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे इनके लड़ाई झगड़ों से, बल्कि इससे और खसारा होगा। इस वक्त जो एजुकेशन के हालात हैं या बाकी कामों के हालात हैं, ये बहुत बुरे हैं। अब नरेगा कुछ टाइम जम्मू कश्मीर में कुछ सहूलियत के लिए आया था, लगभग 2005 के बाद लगभग 2010 या 11 तक कम से कम 70% आवाम को मिलता था इस काम से लाभ फ़ायदा, और उसके बाद लगभग ये 50% बढ़ गया। और बीजेपी जो 10 साल दौर था पार्लियामेंट का, क्योंकि मरकज़ की सरकार यही थी एलजी के साथ या जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे भी ये कम से कम 25-30% तो तब भी मिलता था आवाम को, लेकिन 2025 में ये 0 पे पहुँच गया इस वक्त। यानी कि जहाँ आवाम जो नरेगा मज़दूर है उनको जहाँ पर 100 दिन मिलने चाहिए था, वहाँ पे उनको कहीं 10 दिन मिले हैं, कहीं 5 दिन मिले हैं, कहीं 15 दिन मिले हैं, किसी को 20 दिन मिले हैं, किसी को 0 है। तो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और सिर्फ इस वक्त ये असेंबलियों में हल्ला गोला और लड़ाई झगड़ा उठाते हैं। आवाम का इससे कोई वास्ता नहीं, इससे कोई आवाम को कोई फ़ायदा मिलेगा, आवाम को कोई फ़ायदा वहाँ से नहीं मिल रहा है। ये चाहे झगड़ा कर रहे चाहे क्या कर रहे हैं, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। आवाम के लिए 90 एमएलए को काम करने चाहिए थे, न कि झगड़े करने चाहिए थे। इनको झगड़े करने के लिए आवाम ने वोट नहीं दिए, और ऐसे एमएलए को आइंदा भी इस आवाम को नज़र में रखना चाहिए, कौन कितना काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये हमारे सिटी में जो चल रहा है इस वक्त हालात, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया।